बेतिया के सुपुरिया सिनेमा रोड में स्थित एक कोचिंग संस्था है जो काफ़ी आजकल चर्चा में रह रहा है कि सर के पढ़ाने का तरीका। एक कोचिंग का नाम है प्लेटफॉर्म द विजन। तो आइए इसके डायरेक्टर अभी है हमारे सामने रवि पदिया सर, तो इनसे हम पूछते हैं। सर, सत्याग्रह न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। काफ़ी चर्चा में रह रहा है, बाहर जब भी आदमी देखता है, बच्चा सबसे मिलता है कि बेतिया में सबसे अच्छा कोचिंग कौन है, तो बोलते हैं कि कोचिंग तो बहुत है, लेकिन पढ़ाने का जो शैली है वो एक कोचिंग है जिसमें आप ही का बार बार नाम आता है। तो सर, आपसे कुछ सवाल हमारा होगा, आपको एकदम जवाब देना है ऐसे कि लगे कि हाँ आप कैमरा के सामने आए हुए हैं। तो सर, पहला सवाल है कि थोड़ा सा आप कम समय में अपना थोड़ा एक परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रवि उपाध्याय हुआ। मैं प्लेटफॉर्म द विजन क्लासेज का फाउंडर हूं और मेरी यहाँ पे बेतिया में 2 जगह ब्रांचें चलती है। पहला ब्रांच आपका दुर्गा बाग और दूसरा ब्रांच सुपुरिया रोड बंधन बैंक के बगल में। मैं जब नया यहाँ पे आया तो मैं एक अननोन जगह से रहने वाला था। मेरा घर रक्सौल ईस्ट चंपारण पड़ता है। मैं जब यहाँ नया आया तो काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे बच्चों के सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया। मैंने फील किया कि बच्चों को और भी सब्जेक्ट के लिए ज़रूरत है, जैसे मैथ्स रीजनिंग के साथ साथ आपको जीके भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए। और लेकिन मैं दुर्गा बाग में ये फील कर पा रहा था कि वहाँ जो बच्चे थे वहाँ पे बस टीचर केवल मैथ के थे, वहाँ जीके जीएस और इंग्लिश के टीचर नहीं थे। कि सुपुरिया रोड में मूव करने का मेरा कारण मात्र कि यही हुआ कि यहाँ पे अगल बगल इंग्लिश के भी अच्छे टीचर हैं और जीके जीएस के भी अच्छे टीचर हैं। कुछ बच्चों का जब रिजल्ट हुआ सीजीएल में, सीएचएसएल में, तो मुझे लगा कि और अच्छा करने के लिए मुझे ब्रांच को 2 जगह करना होगा, ताकि पहले वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये फील ना हो कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से सर हमको हट के दूसरी जगह बुला रहे हैं। तो मैंने पहला ब्रांच वहाँ पर रखा और दूसरा ब्रांच मैंने क्या किया कि यहाँ सुपुरिया रोड में डाला, क्योंकि यहाँ मुझे बेनिफिट क्या लगा कि अगर बच्चे मेरे पास मैथ रीजनिंग पढ़ने आ रहे हैं तो बगल में जीके जीएस पढ़ लेंगे, आपका इंग्लिश पढ़ लेंगे और बिना इसके आप सीजीएल या सीएचएस नहीं निकाल सकते। मतलब एक कॉम्बिनेशन हो जाए और इन लोगों को भी एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो टाइमिंग होता है वो सब बर्बाद ना हो। सर, आपकी शुरुआत कैसे हुई? आप इस क्षेत्र में कैसे आए? पहले तो मैं जॉब में था सबसे पहले, और कहते हैं ना कि हीरे की पहचान कोहरी को ही होता है, जोहरी को होता है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मैं जब पढ़ता था बचपन से ही मुझे पढ़ाने का शौक़ था। जैसे मैं 10th क्लास में था तो अपने दोस्तों को पढ़ाया। फिर मैं इंटर का एग्ज़ाम दे के आया तो अपनी बहन के जितने भी दोस्त थे, जैसे उसके हाई स्कूल की उसकी मैडम के नहीं होते बेटी वगैरह है, उसको मैंने पढ़ाया। फिर जब मैं पढ़ता था कंपटीशन, जब ग्रेजुएशन में था मैं पटना में, तो वहाँ मेरे दोस्त लोग का 5-6 का ग्रुप चलता था। वो लोग मुझसे बोलता था कि रवि, उसी चीज़ को तुम सर से ही पढ़ करके डिलीवर जो करते हो ना, उस सर से अच्छा करते हो ना कहीं तुमको समझाने का टेक्निक तुम्हारे पास पता है। लेकिन फिर भी मेरे माइंड में कभी नहीं आया कि नहीं होता कि मैं पढ़ाऊँ, इस फील्ड में आऊँ। लेकिन 2017 में नवंबर में मेरी मम्मी ही ने मुझे सजेस्ट किया कि क्या इधर उधर भटक रहे हो, कि अच्छा काम है, तुम्हारे पास हुनर है, तुम पढ़ाना चालू करो। बात समझ में आ रहा है? तो वहीं पहला मेरा नहीं होता, इस पर माइंड गया कि क्या मैं पढ़ा सकता हूँ। फिर मैं 2018 5 फरवरी को यहीं बेतिया से मैंने पढ़ाना क्या किया, स्टार्ट किया। और धीरे धीरे करते करते अब मुझे ऐसे फील होता है कि मैं पैदा ही हुआ था इसी फील्ड के लिए। क्योंकि पहले क्या होता था, मैं काम करता था, बोर फील करता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, मैं अभी 9 घंटे क्लास लेता हूँ, रूम पे जाके नए मटेरियल के 5 घंटे 4 घंटे डेली अपडेट करता हूँ। मात्र 5 घंटे टाइम मिल पाते हैं मुझे सोने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे फैमिली मेम्बर कह रहे हैं कि बच्चे ही आपके गार्जियन हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं, सब कुछ वहीं हो गया, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं, इनके लिए मैं कुछ करूं। अगर कोई बच्चा रिजल्ट देता है तो और अच्छे से अंदर से आता है कि और मेहनत करूं। जैसे सर, ये जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग के एक पर्पस है जॉब। जॉब के लिए ही सबको यहाँ पे आए हुए हैं जी, आए हैं लोग। तो सर, आपने जॉब छोड़ क्यों दिया? देखिए, एक मैं जॉब में था, एक मेरे घर की दाल रोटी चल रही थी, लेकिन मैंने एक जॉब छोड़ा तो ऐसा नहीं कि मेरी दाल रोटी नहीं चल रही है। मैं जॉब से अच्छा पैसा यहाँ कमा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे बदले बहुत सारे घर में अब जॉब मिलेगा, बहुत सारे घरों की दाल रोटी चलेगी। जो लड़के बेतिया से पटना जा रहे थे, कॉस्ट लग रहा था, लड़कियाँ जा नहीं पा रही थी, बैंक पीओ बनना चाह रही हैं, उनको वो मटेरियल मिल नहीं पा रहा था। तो मेरे एक जॉब छोड़ने से कम यहाँ पे उन बच्चों को तो फ़ायदा मिल रहा है। तो एक जॉब करने से मेरे घर की रोटी चलती, लेकिन यहाँ पे हज़ारों जॉब पैदा होंगे, हज़ारों घर की रोटी जॉब छोड़ने का यही रीज़न था।
देखिए सर का सोच देखिए, अगर ये चाहते तो 50,000 60,000 में अपना जीवन बिता सकते थे, लेकिन ये क्या सोच के है, बहुत लोग सोचेंगे कि सर आए हुए तो इनको भी तो बेनिफिट है, लेकिन बात ये नहीं है। अगर ये आए और नहीं चमके रहते तो आज क्या होता, इस पर सोचिए लोग। तो कहीं ना कहीं सर आप लोग के लिए ही आए हुए हैं। आप लोग से भी कुछ हम सवाल करेंगे। आइए आप लोग से पूछते हैं, आपका क्या नाम हुआ? आशु कुमार। सर के पढ़ाने का तरीका क्या है, कुछ बताइए। सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। कैसे अच्छे? हम मान लें कि सर अच्छे पढ़ाते हैं। मतलब बेतिया में तो बहुत सारे टीचर है जो एक से एक है, अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत दिन से एक्सपीरियंस है। सर बताइए इनके बारे में। सर जो पढ़ाते हैं वो मतलब बेसिक से भी पढ़ाते हैं और ट्रिकली भी पढ़ाते हैं हम लोग को। अच्छा जी। तो अभी के जो TCS एग्जाम ले रही है उसका पैटर्न आपको पता है? जी। कैसे एग्जाम ले रही है, ट्रिकली पर या बेसिक पर? ट्रिकली ले रही है, कैलकुलेशन। तो सर उसमें खरा उतर रहे हैं जी। इसमें कितने लोग हैं जो अभी फिलहाल में एग्जाम देकर आए हुए हैं, जरा उनसे हमको बात करना है। कोई है? अभी दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम चला है, आप दे के आए हैं। आप बताइए, दिल्ली पुलिस का एग्जाम देकर आए हैं, आप सर के पास कितने दिन से पढ़ रहे हैं? 5 मंथ से पढ़ रहे हैं सर के पास। क्वेश्चन का पैटर्न क्या था और सर का पढ़ाने का तरीका क्या था? सर एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ा सर से कि लड़ा है? सर से जो क्वेश्चन जितना 5 मंथ में हम जितना पढ़े थे उसमें से क्वेश्चन आए थे, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, LCM HCF हो गया, और ब्रीथ सर्कल पढ़ाए थे उसमें से क्वेश्चन टच हुआ था। बना दिए हैं? जी बना दिए। कितने अटेम्प्ट करके आए हैं? अटेम्प्ट 75 करके आए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और लोगों से मिलते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ईशा कुमारी है। आप किस उम्मीद से यहाँ आए हुए हैं? यहाँ पे मैं इसलिए आई हूँ कि मतलब पढ़ के और जॉब करना, कुछ बनना। आपको पता है आपका फैमिली स्टेटस क्या है? आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा कलेक्ट्रेट में मतलब जॉब करते हैं, आप- के साथ रहते। अच्छा, उस साहब के साथ रहते हाँ, हैं। हाँ। कितने उम्मीद के साथ आपको यहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए, उसको आप सफल बना सकते हैं? जी बिल्कुल। वो दिन में ड्यूटी करते हैं, रात को आपके बारे में सोचते हैं। सर भी दिन भर पढ़ाते हैं, रात को जाकर होमवर्क करते हैं, जी। तब फिर यहाँ पे आते हैं। और हम लोग हैं तो उसको क्या बोले, उसको हम लोग उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। आज के ज़माने में देख रहे हैं कि कहाँ जा रहा है समाज, उस पर आपका क्या टिप्पणी होगी? आप उस पर खरा उतरिएगा? जी। ऐसा बनिए कि पापा किसी साहब के साथ है, अगला बेर आप साहब खुद बन के आए, ठीक है? जी। आगे आगे और मिलते हैं इन लोगों से। आपका क्या नाम हुआ? शमशाद आलम। आपका फैमिली स्टेटस आपको पता ही होगा। आप बताइए किस उम्मीद के साथ यहाँ बैठे हुए हैं? कहीं आपको जॉब नहीं मिली तो क्या करिएगा? काहे नहीं मिलेगी जॉब? पहले बताइए ना, ये काहे नहीं मिलेगी? इसे कहते हैं हुनर, कि जॉब मिलेगी क्यों नहीं, हम उसको छीन लेंगे। ऐसे हुनर होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई पूछे कि आपकी जॉब नहीं हो तो क्या करिएगा, तो अगला ऑप्शन आपको नहीं बताना है। जी। होगा क्यों नहीं, हम मेहनत करेंगे और मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए इन लोगों से भी पूछते हैं, आप कितना दिन से सर को जानते हैं? सर को मैं साल भर से जानता हूँ। साल भर से। जी। सर का पढ़ाने का शैली, जो अभी TCS एग्जाम ले रहा है, जी। अभी SSC का जो भी एग्जाम हुआ है, रेलवे ग्रुप D का एग्जाम हुआ है, NTPC CBT2 मेंस का भी एग्जाम हुआ है, क्या उसमें सर के पढ़ाए हुए पैटर्न पे एग्जाम हुआ है या नहीं हुआ है, ये बताइए। एक तो बात है, ये सर का पढ़ाने का शैली बहुत अच्छा है। ठीक। जो सर पढ़ाते हैं, अगर उस मटेरियल को अगर बच्चा रिवाइज करे तो हर एग्ज़ाम निकाल सकता है, हर एग्ज़ाम सकता है। क्वालिफाई कर सकता है। पक्का? जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो ये रहा सर का क्लास। देखिए, एक छोटे से ही क्लास कहेंगे, लेकिन ये सब अपने आप में समझिए फॉर्मूला है। बिना फॉर्मूला का जैसे मैथ नहीं बनता है, वैसा ही इन लोगों के बिना भी ये एग्ज़ाम अधूरा है। तो आइए कुछ हम और बात करते हैं सर से कि अगला सर का मिशन क्या है। जैसे आगे अभी वैकेंसी आने वाली है, बिहार में भी बहुत सारी वैकेंसी है, और रेलवे में भी सर बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। 2023 जो है, 23 में काफ़ी गोल्डन चांस है। 24 में लोकसभा चुनाव है, तो चुनाव से एक साल पहले आप लोग भी पता होगा कि बहाली जरूर आती है। फिर 25 में विधानसभा का चुनाव है, तो 24 में बिहार सरकार की भी बहाली आएगी। तो सर आगे की आपकी रणनीति क्या है, इस पे जरा आप हमें बताइए। एग्जाम के मद्देनज़र मैंने क्या किया कि मैंने अपने सिलेबस को अपडेट किया। जी। जैसे कि पहले मैं ए वाला बुक अपना पढ़ाता था, मटेरियल मैं टाइप वाइज ये बुक आप अपने से खुद बनाए हैं? पहले मैं इसी देखिए ये सर अपने से खुद कितना मेहनत करके ये बुक बनाए हुए हैं, जरा इसका महत्व को समझिए। इसको महत्व वही समझेंगे जो पढ़ने वाले हैं। अगर इसको ठेला वाले के पास ले जाइएगा तो इसका कीमत कितना लगेगा? 5 रुपया।
लेकिन बनाने में सर का कीमत कितना लगा इसको कोई नहीं समझ सकता है। फिर मुझे फील हुआ कि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम आ रहे हैं जी। और इसमें केवल हिंदी मीडियम लैंग्वेज दिया गया था। फिर मैंने इसको अब रिजेक्ट किया। फिर मैंने अभी लेटेस्ट TCS पैटर्न पे और सितंबर के पहले जितने भी 22 में एग्जाम हुए हैं उस सारे क्वेश्चन को मैंने अपडेट कर दिया है। 2017 से लेकर सितंबर 2022 से पहले के सारे क्वेश्चन और TCS पैटर्न पे। और जैसे कोई लाया आज मटेरियल मिला, जैसे कि देखिए अब जितने भी चैप्टर वाइज करके अब टाइपिंग करा के दोनों मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। जैसे मान लीजिए यहीं देखिए, अब देख पा रहे हैं कि दोनों मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में जी। और ये चैप्टर वाइज है, ये चैप्टर वाइज, ये नहीं कि अब एक चैप्टर का है फिर अगले चैप्टर का, ऐसे चैप्टर वाइज करके इनको दिया जा रहा जी। है। और इसको मेहनत किया जा रहा है कि बच्चे कुछ अच्छा करें, बस मेरा ताकि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आएगा। फिर देखिए 24 बाद फिर इलेक्शन खत्म होगा, फिर सरकार थोड़ी सुस्त हो जाएगी। आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है इस रिजल्ट को देकर और एक नौकरी अपना पाने का। तो जब बच्चे मेहनत कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए हम आपको पहले ही बोले हैं कि 2023 और 24 ये जॉब ईयर है, आप लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है। थोड़ा सा मेहनत करना है और जो भी जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस गाइडेंस के साथ पढ़ रहे हैं, आप लोग उस पर फोकस करिए। काफ़ी सारी वैकेंसी है। तेजस्वी यादव भी बोले हैं कि 10 लाख के बारे में चर्चा किए, वे लोग भी समझते हैं कि बहाली आएगी। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए और सर जैसे गाइड कर रहे हैं। अभी TCS का जो रूप है, जो पिछले पैटर्न का जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उससे अब कोई लेना देना नहीं है। हर एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो जा रहा है, कुछ न कुछ यूनिक हो जा रहा है। तो आप लोग उस पैटर्न को पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन तरीका से पढ़िए। वो तरीका सर के पास है जो आप लोग को बता रहे हैं। सर एक और बात आपसे है कि कुछ बच्चे बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं जी, उनके लिए आपके बैच में क्या सुविधा है? देखिए पैसे को लेकर तो कभी मैंने किसी बच्चे को क्लास से निकाला नहीं। सही बात है जी। सर पैसा के लिए किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ पढ़ रहे होंगे जो 1 मंथ से पढ़ रहे हैं, 2 मंथ से पढ़ रहे हैं और बिना फी के। पैसे को लेकर तो मैंने कभी, देखिए पैसा ज़रूरी है, मान लीजिए मुझे भी रूम रेंट देना पड़ता है, सरकार हम लोग पर तो ख्याल रखती नहीं है। तो पैसा मैं तभी मांगता हूँ जब मुझसे मंथली पूरा होता है, फिर मेरा काम निकल जाता है, फिर मैं पैसे के लिए शांत हो जाता हूँ। 60% बच्चे ऐसे भी हैं कि वो बिना कहे फुल पेड करते हैं। सर आप तो ऐसे कह दिए कि अब तो सबको ये बात आपका जान गया, तब तो कोई फीसें नहीं देगा आपको, तब क्या करिएगा? जानता है, इसमें बहुत सारे बच्चे अभी बैठे हुए, पूछ लीजिए 1 मंथ से पढ़ रहे हैं, 2 मंथ से पढ़ रहे हैं बिना किसी फी के। अच्छा सर, इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? ये जो आगे बेंच पर बैठाए हुए हैं, इन लोगों के लिए कुछ स्पेशल आपके पास सुविधा है? गर्ल्स के लिए तो मैंने सभी गर्ल्स को तो मैंने ऑफर नहीं दिया है, लेकिन जो आर्थिक रूप से जनजाति गर्ल्स है, थारू गर्ल्स है, उनको मैंने ऑफर दिया हुआ है। जैसे मेरा जो फी है उसमें से मैंने 1000 रुपये इनको डिस्काउंट करके रखा हुआ है। सर एक आपसे मेरा निवेदन है कि जो भी SC ST से आते हैं फीमेल में, उनके लिए आपकी विशेष सुविधा है। लेकिन सर कुछ ऐसे भी है, जनरल में भी है, OBC भी है, उनकी भी स्थिति सही नहीं है। तो सर आप उन लोग पर भी थोड़ा सा। जी बिल्कुल। अगर कोई बच्चा के कहता है कि मेरे पापा नहीं है या फिर मैं बहुत गरीब हूँ, तो आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मैंने फिर उनका नहीं लिया है, फी नहीं लिया है, या मुझसे भी जो मदद बन पाती है जी। उनको कॉपी देना, किताब देना, मैं वो हेल्प करता हूँ, उसमें मैं पीछे नहीं हटता हूँ। देखिए पैसा आएगा जाएगा, लेकिन पढ़ाई पैसे के लिए रुक जाए ये सही बात नहीं। तो मैंने कभी बच्चे को ये प्रेशर नहीं बना कि नहीं पैसा दोगे तभी पढ़ने दूंगा। हाँ मुझे भी पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ 60% बच्चे ऐसे फुल पेड कर देते हैं और 40% का काम उसी में चलते रहता है। कुछ बच्चे का फ़ोन आ गया कि मम्मी बोल दी कि सर मेरा बेटा पैसा देगा, मैंने भी कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तब भी अच्छी बात। क्या कोई लड़का बोल दे मेरे पापा डेथ कर गए, मैंने बोला ठीक है जाओ पैसा मत देना, मैंने ऐसे ही फुल पेड उस पर चढ़ा दिया। बात तो ऐसे मैं करता हूँ कि पैसे के लिए कोई बच्चा ये ना कहे कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने भी कितने स्ट्रगल से पढ़ाई की है, इस बात को मैं भी फील करता था। मेरे पापा कैसे पैसे भेजते थे मैं भी इस बात को समझता था। तो पैसे के लिए मैंने किसी बच्चों को आज तक क्लास से नहीं निकाला। सर एक और बात है आपसे कि अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न का हम चर्चा किए, तो क्या इस बेस पे आप जो पढ़ाते हैं उसका टेस्ट सीरीज यहाँ रखते हैं? टेस्ट सीरीज होता है, चैप्टर जैसे ही ख़त्म हुआ, लेकिन इधर मैं पिछले 1 मंथ से नहीं ले पा रहा हूँ। थोड़ा मेरी व्यस्तता बढ़ गई है, मैं क्वेश्चन सेट करने में आपको बता पा रहा हूँ, ये सारे मुझे लिखने पड़ रहे हैं खुद से और टाइप करने के लिए देना पड़ रहा है। थोड़ा 1-1.5 मंथ से मैंने टेस्ट नहीं लिया है, लेकिन उसके पहले मैं चैप्टर वाइज टेस्ट लेता हूँ, क्योंकि आजकल के क्वेश्चन जो हो गए कैलकुलेटिव हो गए और बच्चा सोचे कि उसको तरीके से लगा दूँ। ऑप्शन से जब तक नहीं होगा, कॉमन सेंस से नहीं होगा, आज के क्वेश्चन नहीं होने वाले। देखिए आप लोग भी बनाते हैं मैथ, हम भी बनाते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मैथ बनाने का जो तरीका है बाई ऑप्शन अगर आप पढ़ लिए
अगर ऑप्शन छाट कर आप बनाना सीख गए तो जो मैथ 2 मिनट में बनेगा वो 20 सेकंड में बन जाएगा। तो ये टाइम टेकअप माने रखता है। जैसे TCS एग्ज़ाम लेती है 90 मिनट का, तो 100 क्वेश्चन आता है, तो आपको 90 बार माउस को दाबना पड़ता है 90 क्वेश्चन देखने के लिए। तो सोचिए आप एक माउस को दाबे तो कितना समय लगा, तो 90 बार दाबने में आपको कितना समय लगेगा। ये समय आपको TCS खुद उसी में मार्जिन करती है, नहीं कि अलग से समय नहीं मिलता है। तो कहने के लिए 90 मिनट होता है, लेकिन वो एग्ज़ाम है तो 85 मिनट का ही होता है। देखिए कितना शेड्यूल व्यस्त कर दिया गवर्नमेंट। TCS मतलब क्या बोले, एकदम एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज किया था। आप लोग हर तरह से, आप लोग से मेरा यही गुजारिश है कि जैसे भी हो रिवीजन करके, किसी के दोस्त के रूम पे जाके, सर से आके या किसी से, लेकिन 23-24 जो आप लोग का साल है, ये जॉब ईयर है। अगर इसमें कोई चूक करेगा तो 5 साल नहीं तो 4 साल आपको फिर से वेट करना पड़ेगा। और फ़ोन पे आप लोग कम रहिएगा। हम यही बोलेंगे कि ये फ़ोन जो है लगभग 80% लोगों का आँख खराब कर देगा 40 साल की उम्र जाते हुए। आप लोग इस बात को नोट करिएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लेफ्ट आँख खराब होता है। आप लोग ही बोल रहे हैं लेफ्ट आँख सबसे ज़्यादा खराब होता है। आप लोग भी जाकर चेक कराइएगा तो पता चलेगा। सर बहुत अच्छा लगा आपको, लेकिन एक आप रखिए कि सेट प्रैक्टिस हमेशा हो, एक क्यूज के जैसा हो, और उसमें जो विनर होंगे उनको आप प्रोत्साहित करिए। वो सब करता हूँ मैं। जैसे लास्ट देखिए देखो बाबू, लास्ट टेस्ट में कब का लिया था? अब पिछले मंथ मैंने यही लास्ट टेस्ट दिया था LCM SCF का। एक्चुअली होगा क्या है कि चैप्टर काफ़ी लंबे हो रहे हैं जी। तो उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ सर्ट्स एंड इंडाइसिस, अभी तक वो चल रहा है। फिर ख़त्म होगा तो टेस्ट होगा। मैंने लास्ट टेस्ट यहीं लिया था और टाइपिंग करा के लिया जाता है, और इसमें जो भी बच्चे टॉप करते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए मेडल वगैरह दिए जाते हैं। ये होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जुनून होता है अंदर से। अगर इनको लाख ही इनका दोस्त ये है, अगर ये टॉप कर गई तो अंदर इनको यहाँ नहीं लेकिन रूम पर जाकर जरूर होगा। तो मेहनत करेंगी देखकर, उनको भी जलन होगा कि हम अगला बार इनको पीछे कर। ये अपने में होड़ होने चाहिए। ये 100 में आप टॉप नहीं बन सकते हैं तो लाखों में आपको जगह बनाना है। सोचिए कितना टॉप चीज़ है। तो इसलिए आप लोग जो सर जैसे बता रहे हैं उस मार्ग पे चलिए। सर बहुत अच्छा लगा आपसे ये मतलब रूबरू होकर। अगर आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कुछ बोल सकते हैं, बता सकते हैं। किसी को कोई है बात, चलिए सर। जैसे यहाँ भी कुछ बच्चे बैठे हैं, जैसे वो हो गए आर्यन जी, वहाँ हो गए रवि रोए, उनके बगल में उनके दोस्त बैठे हैं। तो ये सब लोग का सिलेक्टेड बच्चे हैं, जैसे उनका GD में रिजल्ट हुआ। अच्छा, कितना सेलेक्टेड बच्चे आपके पास लगभग हो गए अभी तक? 17-18 बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं मेरे यहाँ से। बताइए, 17-18 के घर दिया जल गया सर के माध्यम से। ये छोट मोट बात थोड़ी है। जैसे बाहर बैनर लगा होगा, बाहर भी सर बता रहे हैं बैनर लगा है। और तो यहाँ आप लोग मेहनत करिए। जैसे इनका CHSL निकला, उनको दिखाइए। वो आर्यन, इनका CHSL निकला है, इनको तो बहुत बहुत बधाई सर आपको। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट पे बताइए CHSL निकाल लिया। इनके लिए तो ताली होनी ही चाहिए। कुछ बताइए, टिप्स बताइए ये लोग के लिए भी कि कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट निकालिए CHSL। सर के पढ़ाए हुए ट्रिक पे ही उसको तैयारी और किया। एग्जामिनेशन हॉल में आपका माइंड कैसा था? ऐसे ही नॉर्मल, आप जैसे नॉर्मल लेके गए कि नर्वस होके गए? ना, नॉर्मल लेके गए। कितना देर पढ़ाई करते थे आप? कुछ बताइए लोग। 6 से 7 घंटा। बताइए, 6 से 7 घंटा पढ़ के आपके बैच से ये हीरा निकल गए। ये बात छोट नहीं है। अब की बार हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम फिर आए तो इसमें लगभग सबकी सिलेक्शन होनी चाहिए। होगी कि नहीं होगी? चलिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो सर के लिए, मेरे लिए नहीं, सर के लिए आप लोग एक बार ज़रूर शेयर करिएगा ताकि सर का भी मनोबल बढ़े। लास्ट में एक मैं बात कहना चाहूँगा जी। देखिए क्या था कि बेतिया में पहले एजुकेशन हब नहीं था। अब धीरे धीरे अच्छे टीचर मूव कर रहे हैं, लाइब्रेरी बन गई है। पहले बच्चे रूम पे पढ़ाई करते थे, जिससे होता क्या था कि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता था। 4 घंटा 5 घंटा पढ़ना मुश्किल नहीं था। छोटे छोटे कमरे हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा शोरगुल होता है। लेकिन लाइब्रेरी बन गया है। इसी क्लास में ऐसे सब बच्चे कि 6 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं, 6 बजे आते हैं, रात को 9 बजे आते हैं। इसी क्लास के बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं अब पढ़ाई काफ़ी टफ हो गई है। बच्चे 12-12 घंटे 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं। तब यहाँ पे पढ़ाई का माहौल बना है। तो हमारी भी कर्तव्य बनते कि बच्चों को मैं सही डायरेक्शन में सही मटेरियल दे पाऊँ। ठीक है, और बस बच्चों से मैं यही बात करता हूँ कि तैयारी कीजिए लेकिन सही डायरेक्शन में। अब नहीं कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। CBSE बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं, बिहार बोर्ड से हैं, CBSE का पढ़े, तो उससे एग्जाम नहीं निकलेगा। आप तैयारी कीजिए और आपको 2 चीज़ करना होगा। एक चीज़ कि आपको पहला कि पेशेंस रखना होगा, अपने आप पर विश्वास रखते हुए पेशेंस रखना होगा। और दूसरी बात कि आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, लगातार।
कंटिन्यू, एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए। बस मेरा 2 चीज़ आप कीजिए, आपकी जॉब पक्का सिक्योर हो सकती है। 1 अटैम्प्ट में नहीं हुआ, 2 अटैम्प्ट में नहीं हुआ, 3 अटैम्प्ट। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस के साथ साथ आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। फिर देखिए कोई माइकल लाल आपको नौकरी लेने से नहीं रोक सकता है, और गवर्नमेंट ने जॉब दिया तब एकदम जॉब हुई है। देखिए सर, आप लोग के लिए ही कह रहे हैं। अब बहुत लोग हैं जिनको अच्छा बात अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब रोड पे आएंगे तो उनको ये बात समझ में आ रही है। सर नहीं बोल रहे हैं, ये सर का जितना दिन का उम्र है ये अनुभव बता रहा है, जितना एक्सपीरियंस भी है ये बता रहा है। कोई गांव में जाइएगा तो बुजुर्ग लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन जो बात बोलते हैं बहुत सोचते हैं कि 12 बजे रात को निकल के बोल देंगे 12 बज रहा है तो 12 ही बजता है। क्यों? उनके पास इतना ना अनुभव हो गया है। तो सर जो कह रहे हैं इस राह पे चलिए, आप लोग को सिलेक्शन जरूर मिलेगी। बहुत बहुत